भारत के सांस्कृतिक वैभव व सुरमय प्रकृति के साथ सांस्कृतिक विविधता वाला असम राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय नववर्ष चैत्र प्रतिपदा के ठीक एक माह बाद बैसाख महीने की संक्रांति से असम में बोहाग बिहू के रूप में नया साल शुरू होता है। बिहू प्रकृति व गोमाता के सम्मान के साथ फसल के स्वागत व जनमानस में उमंग व उत्साह को बढ़ाने वाला है। असम के लोग वर्ष भर आनंद, समृद्धि और आत्मीयता के इस पर्व की प्रतीक्षा करते हैं। दुर्भाग्य से इस वर्ष वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पूरे भारत और असम में मार्च मध्य से उत्सव तो दूर, कुछ व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर भी रोक लग गई थी। असम सरकार कोरोना वायरस को लेकर बहुत गंभीर थी, इसलिए उसने राज्य में पहले काजीरंगा उत्सव को स्थगित कर दिया था। 12 से 15 मार्च तक काजीरंगा उत्सव मनाया जाना था। गोलाघाट जिला प्रशासन ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। भूटान में एक 76 वर्षीय अमेरिकी पर्यटक कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई थी। उस पर्यटक ने 28 फरवरी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भी दौरा किया था। वहीं जीप सफारी और हाथी सफारी की सवारी भी की थी। तभी से असम सरकार और राज्यवासियों के मन में कोरोना की आहट सुनाई पड़ गई थी। असम में 30 मार्च तक कोरोना का एक भी मामला नहीं था, लेकिन 31 मार्च को करीमगंज जिले में तबलीगी मरकज से लौटे पहले व्यक्ति का मामला पकड़ में आया। 1 अप्रैल को वहीं से लौटे और 4 मामले कोरोना के मिले। लगभग 34% मुस्लिम आबादी वाले असम से करीब 160 से अधिक मुल्ला मौलवी दिल्ली के निजामुद्दीन में 13 मार्च को हुई तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे, जिसमें 68 असम वापस आए ही नहीं। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 है। 33 संक्रमितों में से 30 मामले दिल्ली की तबलीगी जमात से ही जुड़े हैं। एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। असम में तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर भी है। उन्होंने सभी से अपील की कि वो उन लोगों की लिस्ट उपलब्ध कराए जो तबलीगी जमात की मरकज में शामिल हुए थे। बाद में सरकार ने चेतावनी भी दी कि तबलीगी जमात के जलसे में शामिल लोगों के नाम नहीं दिए गए तो कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देने को लेकर मस्जिदें पूरी तरह सहयोग नहीं कर रही हैं। असम में अब तक लगभग 3000 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से लगभग 2000 से अधिक तबलीगी जमात से जुड़े मामले हैं। पूरे देश की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता असम में भी निर्धन व प्रवासी कामगार श्रमिकों की सेवा के कार्य में जुटे हैं। सेवा भारती, विद्या भारती और भारतीय इतिहास संकलन समिति सहित संघ के विभिन्न प्रकल्प अनेक इलाकों में राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर सेवा भारती के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। विद्या भारती ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बताया है कि जरूरत पड़ने पर हमारे विद्यालयों का आइसोलेशन सेंटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार कोरोना के प्रति प्रभावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। पहला लक्ष्य यही है कि जमातियों को और उनके संपर्क में आने वालों की धरपकड़ का लक्ष्य पूर्ण हो और राज्य में कोरोना ज्यादा पांव ना पसार सके। चाय बागानों में व्यवस्थित रूप से कार्य प्रारंभ करने हेतु केंद्र सरकार की घोषणा के तहत 20 अप्रैल के औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा है।